नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, केबीएस का जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आया था, गत वर्ष का जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हम उसको क्या किए, 5 ठो जो जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं हम उसको एक एक करके जितने भी शिक्षण आपके पूछे गए सब देख लिए। साथियों आज से हम लोग शुरुआत करते हैं केबीएस प्रैक्टिस सेट की, केबीएस प्रैक्टिस सेट के, और ऐसे ऐसे प्रश्न कलेक्शन करके लाए हुए हैं साथियों जो आपको हुबहू परीक्षा में दिखेंगे। इस तरीके से प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको एकदम हुबहू रिपीट होंगे साथियों। तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम नई ऊर्जा, नई मोटिवेशन स्पीच के साथ। देखते हैं क्या चीजें कैसे होती है, कैसे कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में। आज से जो हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखिए और उसको एक एक करके करिएगा, समझिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या लिखा साथियों, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। साथियों क्या होता है, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से कि पराजय और अहंकार से कठिनाइयां। कठिन परिश्रम से क्या मिलती है, हमको सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय मिलती है और अहंकार से हमको क्या मिलती है, कठिनाइयां। तो एकदम लगे रहिए साथियों, आप लोग मेहनत करिए, एकदम जीव जान लगा दीजिए साथियों, क्योंकि परीक्षा जो केबीएस की नजदीक है। तो इसी क्रम में आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम निरंतर जारी रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे हमको, कैसे कैसे प्रश्न हमारे द्वारा लाए गए हैं। तो पहले प्रश्न, टॉप 40 प्रश्न रहेंगे आपको केबीएस में जो पूछे जाएंगे, वही प्रश्न लाए हुए कलेक्शन करके। पहला प्रैक्टिस, हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है साथियों, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिया है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है। साथियों पूछा है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या नहीं है। आंतरिक कारक इन्होंने बात की है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। हमारा ए ऑप्शन दिया है सामाजिक प्रकृति, बी दिया है तकनीक कारक, तकनीकी दिया है, सी दिया आनुवंशिकता कारक, तो डी दिया है क्या, बुद्धिमत्ता। तो बच्चों में वृद्धि और विकास को क्या, हमारी समाज, हमारे क्या बच्चे क्या होते हैं विकास में, उनके क्या, हमारी समाज, हमारी संस्कृति का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्या होता है साथियों, आनुवंशिकता और वातावरण। जितना आनुवंशिकता का हमारी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है उतना ही हमारी आनुवंशिकता और उतना भी हमारे वातावरण का भी, हमारे पर्यावरण का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता भी क्या करती है, एक व्यक्ति के और वृद्धि विकास में क्या होती है, बहुत ही सहायक होती है। लेकिन जो उसकी तकनीकी कारक होती है, तकनीकी जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, इसका बच्चे की वृद्धि और विकास से क्या होता है, आंतरिक रूप से क्या होता है, कोई वो नहीं होता। बाकी ये सब सामाजिक कारक, आनुवंशिक कारक, वातावरणीय कारक, बुद्धिमत्ता, ये सब क्या है, बच्चे के सामाजिक रूप से, ये किस चीज से जुड़े हैं, वृद्धि और विकास में उसके आंतरिक रूप के भावों से क्या होते हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें पूछा नहीं साथियों, तुम्हारा बी वाला ऑप्शन तकनीकी कारक यही क्या होगा, इसमें नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। बुद्धिआयामी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए आपका है गिलफोर्ड, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्पीयरमैन और डी है क्या, गार्डनर। तो इसमें किसने प्रभावित किया था साथियों, बुद्धिमानी के जो बुद्धिमान बुद्धि का सिद्धांत दिया, कौन सा बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे जाना, बहुत ही अच्छी टॉपिक इन्होंने बताया भी है। इन्होंने क्या बताइए दोस्तों, 9 प्रकार की बुद्धि, जिसमें मुख्य रूप से कितनी बुद्धि की बात करते हैं, 7 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। और इन्होंने अपना जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये कब दिया था, 1983 में इन्होंने क्या किया है, सिद्धांत दिया बहुआयामी। आपके किसने दिया है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने क्या किया है, बहुआयामी बहुबुद्धि का इन्होंने क्या किया, सिद्धांत दिया है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में 7 प्रकार की मुख्य बुद्धियां बताई हैं, जिसमें से, और इन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत कब दिया, तो सन 1983 में क्या होते हैं, ये इस सिद्धांत को देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद इसमें ऑप्शन कौन से, ऑप्शन डी जो आपका दिया वही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में एक औसत से ऊपर का कलाकार भाषा सीखने में तुलनीय क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकता है, यह किस सिद्धांत का विरोध करता है। यह किस सिद्धांत का विरोध करता है साथियों। प्रयोगशाला में एक औसत से ऊपर कलाकार, एक औसत से ऊपर का कलाकार भाषा सीखने में क्या होती है, तुलनीय क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो ये क्या होता है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत होता है, बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत होता है, कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत होता है, कि बुद्धि का त्रिकारक। तो प्रयोगशाला में एक औसत से ऊपर का व्यक्ति जो होता है कलाकार, भाषा सीखने में क्या होता है, तुलनीय क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाता। ये किससे जुड़ा है, तो हमारा बुद्धि के एकल सिद्धांत से जुड़ा है, जिसको किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने इस सिद्धांत को दिया है। किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने इस सिद्धांत को दिया है, अल्फ्रेड बिने ने।
तो साथियों ये किससे जुड़ा है, ये हमारे बुद्धि के एकल सिद्धांत के जो एक कारक होते हैं उसकी बात ये करता है। तो इसमें विरोध करता है किस सिद्धांत से, हमारा बी वाला ऑप्शन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एकल सिद्धांत, उसी से क्या होता है जुड़ा होता है। इसे अल्फ्रेड विने ने इसको खोज की, ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं में क्या होता है चिंतन को विषय में चिंतन को क्या करता है प्रारंभ करता है, किस अवस्था में होता है साथियों। क्या हुआ दिया पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, बी दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था और डी दिया है क्या साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये किसकी परिप्रेक्ष्य में बात करता है, ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में 4 अवस्थाएं जो उन्होंने बताई है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था, इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं आपकी बताई है साथियों। इसमें क्या बात कही, इसमें किसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाएं के बारे में उचित चिंतन क्या कर प्रारंभ करना शुरुआत करता है, प्रारंभ करता है। तो आपकी कौन सी अवस्था, ये जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यही क्या होता है इसमें शामिल होता है साथियों। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये सब अवस्थाएं किससे दी गई हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के द्वारा दी गई है। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं 4 प्रकार की इन्होंने क्या अवस्थाएं बताई, संवेदी गामक अवस्था जिसे संवेदी परक इंद्रिय गामक कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक अवस्था। हमारा जो बी ऑप्शन दिया है ये क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार क्या होता है, शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास का क्या कर सकता है, नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से कर सकता है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी दिया है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी दिया है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और डी दिया है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो साथियों इसमें कोहल वर्ग ने किस चीज की बात की, उनका सिद्धांत का नाम क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम दिया उन्होंने, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। और इनका जो सिद्धांत वो क्या है, नैतिकता पर आधारित है। तो साथियों धार्मिक शिक्षा की इन्होंने बात नहीं की है, और व्यवहार को स्पष्ट नियम को बनाकर कैसे व्यवहार के भी नहीं, बल्कि क्या होता है उन्होंने अपने सिद्धांत नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके क्या होती है बच्चे के सीखने की बात कही। इन्होंने 3 स्तर बताए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, 3 स्तर इन्होंने बताए हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा इसमें सही होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न देखते हैं, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर चुके हैं। दक्षता प्राप्त किसमें कर चुके हैं साथियों, ऑप्शन ये हमारा दिया है साभिप्राय व्यवहार, बी दिया वस्तु स्थायित्व, सी दिया है समस्या समाधान, डी दिया प्रयोग करना। तो छिपी हुई वस्तुओं ढूंढ निकालना और इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य को करने में दक्षता प्राप्त कर चुके हैं, दक्षता प्राप्त करने में लगा हुआ है। ऑप्शन ये दिया साभिप्राय व्यवहार, साभिप्राय व्यवहार नहीं होगा साथियों, समस्या समाधान नहीं कर रहा, ना वो कोई प्रयोग कर, बल्कि क्या कर रहा है वस्तु स्थायित्व का वो प्रदर्शन कर रहा है। जीन पियाजे की जो पहली अवस्था होती है संवेदी गामक संवेदी परक अवस्था होती है, उसमें बच्चा क्या करता है वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है। बालक चमक शोर गति ये सब चीजें जो निर्धारित की गई इसमें क्या करता है अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाता है, और वो किस चीज से रुकता है, हमारा जो बी ऑप्शन दिया है वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन कर रहा है, यही क्या होगा सही होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, बहुत फेमस परिभाषा ये है, किसकी परिभाषा है, क्या जॉन डीवी की, क्या गिलफोर्ड द्वारा, क्या क्रूज द्वारा, कि रॉस द्वारा। तो साथियों ये परिभाषा जो है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक क्या होती है मानसिक क्रिया है। ये बात आपकी किसने की थी, तो रॉस ने की है। किसने की साथियों, ये किसने की आपके रॉस ने। ये रॉस की बहुत ही फेमस परिभाषा है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में क्या है एक मानसिक क्रिया है। ये परिभाषा आपकी किसकी है, रॉस की। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। बहुत ही अच्छे प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मतलब क्रियात्मक जो चीज हम रचना के द्वारा कर रहे हैं नई नई चीजों प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम क्या होगा। जब हम रचनात्मक कार्य कोई करेंगे तो उसमें सही चीजें क्या होंगी, सही तरीका क्या होगा। ऑप्शन ये दिया अंतर्दृष्टि तैयारी परिपाक सत्यापन, बी दिया है पहले तैयारी फिर अंतर्दृष्टि फिर परिपाक सत्यापन, सी दिया है
पहले तैयारी, फिर परिपाक, फिर अंतर्दृष्टि, फिर सत्यापन। और डी दिया क्या साथियों आपका, तैयारी दिया, अंतर्दृष्टि दिया, सत्यापन और परिपाक। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य जब करेंगे, किसी भी चीज में अगर रचनात्मक कार्य करेंगे कोई भी चीज, तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद जो परिपाक होता है उसको करेंगे, फिर अंतर्दृष्टि जो हम कुछ सोचेंगे समझेंगे वो रहेंगे, फिर क्या करेंगे, उस चीज को सत्यापित करेंगे। हमारा सी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। क्या, तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि और सत्यापन। तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि और सत्यापन क्या होता है, कोई रचनात्मक कार्य करने का एक क्रम होता है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा, इस क्रम में सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन है साथियों? ये परिभाषा आपकी चाहे सीटेट एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो, DSSB हो, KVS हो, ये परिभाषा हमेशा पूछी जाती है। बहुत ही फेमस परिभाषा किसकी है? आल्टपोर्ट की परिभाषा है। हमेशा ही आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, चाहे आप टेट देख ले, सीटेट देख ले, सुपर टेट देख ले, जो भी चीजें, ये परिभाषा हमेशा पूछी गई साथियों। हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, ये DW आल्टपोर्ट की परिभाषा है कि क्या होता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का क्या है, गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में क्या करता है, उसके अपूर्व समायोजन करने की स्थिति को व्यक्त करता है। ये क्या होती है, GW आल्टपोर्ट की परिभाषा है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया गया यही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करते हेतु एक विद्यालय किस प्रकार से एक विद्यालय सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए हमारा दिया है, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बी दिया है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समान करने के लिए हर संभव उपलब्ध कराना। सी दिया है साथियों हमारा, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। ये सब चीजें नहीं होंगी, ये तो ऐसे कर गया। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुमान लगाना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बात किस चीज की कर रहा है साथियों, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग। व्यक्तिगत विभिन्नता कहने का मतलब क्या होता है, बच्चे क्या होता है, अपनी रचना, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार वो क्या होते हैं, अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। जब बाल केंद्रित पाठचर्या होगी तो बच्चे क्या करेंगे, अपने सहकारी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, उसमें सारी चीजें जो अभी लाइन दी गई सब क्या होंगे, उसमें सम्मिलित होंगी। हमारा ए ऑप्शन जो दिया यही सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशिष्ट जानकारी की तलाश में एक अनुच्छेद को तेज से पढ़ना क्या कहलाता है? एक विशिष्ट जानकारी की तलाश में एक अनुच्छेद को तेज गति से पढ़ना क्या कहलाता है? क्या फिसलन कहलाता है, क्या तीव्र पठन कहलाता है, क्या क्रम विचरण कहलाता है, क्या मौन पठन कहलाता है? तो एक विशिष्ट जानकारी की तलाश में एक अनुच्छेद को तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है? आपका फिसलन नहीं, तीव्र पठन नहीं, क्रम पठन नहीं, बल्कि हमारा क्रम विचरण जो, जिसे हम क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम स्कैनिंग कहते हैं। यही हमारा क्रम विचरण कहलाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा सी ऑप्शन जो दिया है ये क्या होगा, क्रम विचरण, यही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, IEDC निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी? IEDC निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए दिया है 1960 के दशक में, ऑप्शन बी दिया है 1970 के दशक में, ऑप्शन सी दिया है 1980 के दशक में और ऑप्शन डी 1990 के दशक में। तो IEDC निःशक्त जो बच्चों के लिए समेकित शिक्षा सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी? तो ये आपकी कब आती है, 1970 ईस्वी में क्या होती है, 1970 के दशक में क्या होगी थी, ये आरंभ की गई थी। हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापिका के एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका ने क्या किया, एक कमेटी के जब कमेटी निर्धारित की उसमें प्रधान को क्या किया, सभापति के स्थान पर उन्होंने सभाध्यक्ष लिखा, सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या कर रही है। ऑप्शन ए दिया है भाषा पर अच्छा अधिकार करती है, ऑप्शन बी दिया है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन सी दिया है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ऑप्शन डी दिया एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का ऊपर। ये सब चीजें नहीं होंगी, लिंग पूर्वाग्रह ग्रस्त नहीं है भाषा, बल्कि क्या हो, लिंग मुक्त भाषा का क्या कर रही है, अपने कक्ष में प्रयोग कर रही है। बाकी आपको पता लिंग क्या होती है, हमारे समाज से जो निर्धारित की गई मानवीय मूल्य होते हैं, क्या लिंग निर्धारित करता है साथियों, ये सब चीजें हमारे समाज से निर्धारित हुई। बाकी वह अध्यापिका क्या कर रही है, सभापति का स्थान पर सभाध्यक्ष का प्रयोग करके एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। हमारा बी ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं?
अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती साथियों? ऑप्शन ए दिया है शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन बी दिया है शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी दिया अच्छी धारणा, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो साथियों इसमें शीघ्र पुनः स्मरण भी शामिल होता है, शीघ्र पहचान भी शामिल होती है और अच्छी धारणा भी इसमें शामिल होती है। तो हमारा जो ऑप्शन डी दिया है ये सभी क्या होंगे इसमें सही होंगे। स्मृति की विशेषताएं क्या होती है? कोई भी चीजों को शीघ्र पुनः स्मरण करना, उसको तुरंत याद करना, पुनः याद करना, उसकी पहचान करना, इसके बाद उसको क्या करना, उसको अपने मस्तिष्क में धारण करना। ये सब चीजें क्या होती है एक क्रमानुसार चलती हैं। हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा यहीं पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक मनोवैज्ञानिक द्वारा यह पहचाने गए उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जो सृजनात्मकता को प्रभावित करते हैं? तो साथियों इसमें क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन से एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं जो सृजनात्मकता को प्रभावित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया सृजनात्मक प्रक्रिया उपागम, बी दिया सृजनात्मक उत्पाद उपागम, सी दिया सृजनात्मक समस्या उपागम और डी दिया सृजनात्मक व्यक्तित्व उपागम। तो कौन सा एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए महत्वपूर्ण कारकों में से नहीं है? तो आपका सृजनात्मक प्रक्रिया ये सब चीजें शामिल होती है, बल्कि समस्या समाधान जो होती है सृजनात्मक समस्या समाधान ये शामिल नहीं होती। यही क्या करती है उसको सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सी ऑप्शन जो दिया है सृजनात्मक समस्या उपागम यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? साथियों कौन इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विशेष धारा से संबंधित नहीं है? तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब होती है साथियों? ये कब होती है 1961 में। 1961 में क्या होती है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से क्या होती है इसकी शुरुआत होती है। और अमेरिका के क्या होते हैं 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत होती है। तो इसमें पूछा है कौन इसमें क्या होते हैं? DW एलन जो होते हैं इसके क्या होते हैं मुख्य रूप खोजकर्ता होते हैं। ऑप्शन दिया है उनकी सूक्ष्म विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है साथियों? ए दिया है बूश, बी दिया है डेविड ह्यूम, सी दिया है DW एलन और डी दिया है एजिसन। तो इसमें क्या होती है और भारत में इसकी शुरुआत कब होती है साथियों? ये भी याद रखिएगा 1967 में। 1967 में भारत में क्या होती है आती है साथियों? इसमें क्या होते हैं इलाहाबाद के प्रोफेसर डी डी तिवारी के द्वारा क्या होती है इसकी शुरुआत की जाती है 1967 में। और 1961 में क्या होती है पहली बार अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शुरुआत। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो बुश क्या होते हैं ये भी सम्मिलित है आपके, फिर एलन सम्मिलित है, फिर एचिसन, और जो सम्मिलित नहीं है कौन? डेविड ह्यूम आपके क्या रहते हैं इसमें सम्मिलित नहीं है। साथियों हमारा जो बी ऑप्शन दिया है वही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा। डैश डैश एक साधारण क्या दिया है? डैश डैश उसमें दिया है एक साधारण उपकरण, डैश डैश एक साधारण उपकरण था जिसे बीएफ स्किनर द्वारा क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था, जिसने एक शिष्य को एक संक्षिप्त मार्ग पढ़ने, सवालों को जवाब देने तथा फिर घुंडी को क्या करना मोड़कर यह देखने की अनुमति दे शिष्य सही था। तो ये किसके द्वारा क्या हुआ? शिक्षण मशीन थी क्या अधिगम मशीन थी? तो साथियों ये क्या था बीएफ स्किनर द्वारा ये क्या था शिक्षण मशीन थी। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा बी वाला ऑप्शन जिसमें केवल फर्स्ट दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या था हमारा। फ्रॉवेल का शिक्षण उसके इस विश्वास से विकसित हुआ कि क्या हुआ विकसित हुआ कि ऑप्शन ए दिया है शिक्षा का लक्ष्य आत्मानुभूति हो, ऑप्शन बी दिया है आध्यात्मिक अर्थ समस्त परिघटनाओं यहां तक कि खेल में भी क्या होता है छिपा है, ऑप्शन सी आपका क्या दिया है शिक्षा की विधि को स्वस्थ सक्रियता पूर्ण होनी चाहिए, और डी दिया है उपयुक्त सभी उत्तर सही है। तो फ्रॉवेल क्या थे? ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। क्या के थे? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। और जैसा आपको पता होगा इन्होंने क्या किया बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा देने की इन्होंने बात की है। और इनकी एक पद्धति जो सिद्धांत पद्धति है वो क्या है? किंडरगार्टन। कौन सी है? किंडरगार्टन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों का बगीचा कहते हैं, बच्चों का बगीचा कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या खेल के द्वारा बच्चों क्या कहे बात की, बच्चे खेल के द्वारा सीखते। शिक्षा का अनुभूति सही है साथियों। आध्यात्मिक अर्थ समस्त परिघटनाओं में यहां तक कि खेल में भी छिपा है, तो खेल की बात इन्होंने की ये भी सही है।
शिक्षा की विधि को स्वसक्रियतापूर्ण होना चाहिए, ये भी सही है। तो जब तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे तो ऑप्शन डी हमारा जो दिया उपयुक्त सभी उत्तर सही है, क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जय अध्यापक कोई ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो, तो यह संभावना होती है कि क्या होता है, अध्यापक कोई ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो, यह संभावना होती है कि, क्या ऑप्शन ए दिया है उसे उसी विषय वस्तु को कई बार दोहराना पड़ सकता है। बी दिया है एक संप्रेषण अवरोध क्या वो पैदा हो सकता है, उत्पन्न कर सकता है। सी दिया छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है। डी दिया है शोर का प्रभाव न्यूनतम हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई ऐसा कार्य जो छात्रों को वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो, यह संभावना क्या करती है, तो ये न्यूनतम चीजों को नहीं दिखाती है, अवरोध नहीं, दोहराना नहीं, बल्कि क्या करती है छात्रों में रुचि और क्या करती है प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है इससे। तो हमारा सी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्य नीति निम्नलिखित में से कौन सी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन कार्य नीति निम्नलिखित से कौन सी है। ऑप्शन ए दिया कक्षा में चर्चा जिसमें अधिकांश विद्यार्थी शामिल किए गए हों। ऑप्शन बी दिया है अध्यापक द्वारा प्रदर्शन जिसमें विद्यार्थी को शामिल किया गया हो। ऑप्शन सी है सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना। ऑप्शन डी है शिक्षण के लिए क्षमता समूह बनाना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बढ़िया कार्यनीति क्या होगी, कक्षा में जिसमें अधिकांश विद्यार्थी सम्मिलित, आपका ये नहीं होगा। अध्यापक के द्वारा प्रदर्शन जिसमें विद्यार्थी शामिल किया, ये भी नहीं होगा शिक्षण के लिए, बल्कि क्या होगा सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा अगर उनको पढ़ाया जाएगा कक्षा में, सहपाठी मित्रों के द्वारा क्या होगा वो कोई भी चीजों को सीखेंगे और सीखने में क्या होगी उनको रुचि भी उत्पन्न होगी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हमारा, दिया पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित में से क्या एक मानदंड नहीं है। निम्नलिखित में क्या एक मानदंड नहीं है की बात करता है। दिया अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर, क्या मानदंड में अभिभावक शामिल होते हैं पाठ्यक्रम बनाते समय। बी दिया है पिछली परीक्षा में शिक्षार्थी का प्रदर्शन, ये शामिल होता है। फिर क्या है शिक्षार्थी की क्षमताएं, ये भी शामिल होती हैं। डी दिया शिक्षार्थियों की आकांक्षाएं, तो ये भी क्या होता है अगर हम कोई भी पाठ्यक्रम का निर्धारण कर रहे हैं तो ये सब चीजें क्या होती हैं, पिछली परीक्षा में उसका जो प्रदर्शन रहता है ये भी शामिल होता है, शिक्षार्थियों की क्षमताएं भी शामिल होती हैं और उनकी आकांक्षाएं भी शामिल होती हैं, बल्कि इससे अभिभावक का कोई लेन देन नहीं होता। अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर इसमें क्या होगा नहीं पूछा, तुम्हारा ए ऑप्शन जो दिया है यहीं पे क्या होगा ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स को विकसित किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है। मतलब विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। सी दिया है सामाजिक रक्षा मंत्रालय। डी दिया है भारतीय पुनर्वास परिषद। तो ये किसके द्वारा विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स किसके द्वारा होता है साथियों, तो आपका जो भारतीय शिक्षा परिषद दिया है, भारतीय पुनर्वास शिक्षा परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद जो आता है 1986 में आपका क्या आता है प्रचलन में ये आता है साथियों। इसके द्वारा क्या होता है कोई भी चीजें विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स को विकसित विनियमित किया जा सकता है किसके द्वारा, भारतीय पुनर्वास परिषद। हमारा डी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र, कोई छात्र क्या होता है अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है, तो ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, उसे बाएं हाथ का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करेंगे। तो हतोत्साहित नहीं करना है, ये तो आपका ऐसे गलत हो गया। उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। चिकित्सक मतलब सहायता लेंगे, ये भी गलत है आपका। उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार उसके हाथ का प्रयोग करने की क्या होंगे, उसे अनुमति देंगे। जिस हाथ से वह लिखना चाहता उस हाथ से उसको प्राथमिकता देंगे, आप उस हाथ का उपयोग करके लिख सकते हैं। हमारा डी ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कई वर्षों में एकत्र किए मात्रात्मक गुणवत्तापरक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णय अथवा महत्व आंकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मूल्य निर्णय या प्रक्रिया क्या कहलाती है, आंकने प्रक्रिया। ऑप्शन ए दिया है परीक्षा कहलाती है, बी है मापन कहलाती है, सी आकलन, डी मूल्यांकन। तो कई वर्षों में अगर एकत्र किए गए जो भी मात्रात्मक या गुणात्मक आंकड़े होते हैं उसके आधार पर हम किसी बच्चे का मूल्य निर्धारण या अथवा महत्व आंकने की अगर प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका, तो ये क्या मापना हम कहते नहीं, बच्चे का क्या होता है उसके आंकड़े गुणात्मक रूप से क्या होते हैं उसको मात्रात्मक या गुणात्मक उसके आंकड़ों को हम माप सकते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं। पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय अध्यापक
आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं? ऑप्शन ए दिया है पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच, बी दिया प्रेरणात्मक प्रश्न, सी दिया प्रस्तुतिकरण और डी दिया ब्लैक बोर्ड लेखन। तो इसमें पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते इसमें आमतौर पर प्राध्यापक किसमें कम देर देते हैं? तो ये भी आपका रहता है शामिल, ये भी रहता है, ये भी, बल्कि जो प्रेरणात्मक प्रश्न होते हैं यही क्या होते हैं इसमें शामिल नहीं होते। हमारा जो बी ऑप्शन है कम महत्व की बात की पाठ योजना अगर हम कोई बना रहे पढ़ाते समय आमतौर पर प्रेरणात्मक प्रश्न क्या होगा, बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक इस आशा से एक स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने का सचेतन प्रयास करता है कि उसके छात्र भी इसी तरह का व्यवहार, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए दिया रूप देना जिसे शॉपिंग कहते हैं, बी दिया है मॉडलिंग ट्यूइंग जिसे कहते हैं, सी दिया संकेत देना, डी दिया पुनर्बलन। तो अध्यापक आशा करता है एक स्वीकार तरीके से जो भी कार्य वह कर रहा है बच्चे भी क्या करें उसके छात्र भी उसी तरह के उसके व्यवहार को करें। तो इसमें क्या होता है, आप वो क्या कर रहे हैं, ट्यूनिंग कर रहे हैं अर्थात मॉडलिंग कर रहे हैं। इसमें यही ऑप्शन जो बी दिया आपका यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम की रचनावादी दृष्टि से केंद्रीय विचार है। अधिगम की रचनावादी दृष्टि से केंद्रीय विचार है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थी अपने स्वयं का ज्ञान बनाने में सक्रिय होते हैं, बात सही है। छात्रों का पूर्व ज्ञान और विश्वास मुख्य आदान प्रदान करता है, ये भी सही है। अध्यापकों का संकल्पात्मक ज्ञान गहरा होता है, अध्यापक की बात इसमें नहीं की गई साथियों। और क्या होता है, डी दिया है ज्ञान निर्माण प्रक्रिया सामाजिक परस्पराएं आवश्यक होती हैं। तो शिक्षार्थी देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो अधिगम के अगर रचनावादी हम क्या कर रहे हैं, रचनावादी प्रगतिवादी प्रगतिशील अगर उसको केंद्रीय विचार से जोड़ते हैं तो शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान बनाने में क्या होते हैं, इसमें सक्रिय होते हैं, उत्साहित होते हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान, कोई भी चीजें अगर छात्र नवीन ज्ञान को सीख रहे हैं तो अगर अपना पूर्व ज्ञान उससे जोड़कर सीखेंगे तो सीखना अस्थायी होगा साथियों। ज्ञान निर्माण में उनके सामाजिक परस्पर क्रियाएं, चर्चा परिचर्चा आदि अवसर क्या होते हैं उसमें शामिल होते हैं, ये भी सही। तो पहला दूसरा चौथा जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा। पहला दूसरा चौथा आपका डी ऑप्शन ही क्या होगा इसमें सही होगा, पहला दूसरा चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत से संबंध ऐसा ही है जैसे स्पीयर का बुद्धिमत्ता सिद्धांत और थॉर्नडाइक के बुद्धिमान की बुद्धि में क्या है, थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत जैसे संबंध ऐसा होता है। गुणवत्ता का है मात्र से, बी है संस्कृति मुक्त का संस्कृत निष्पक्षता से, सी है अंतर्जात का प्राप्य है, डी है मौखिक। तो स्पीयरमैन का कौन सा सिद्धांत है, द्विकारक जिसे द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या दो फैक्टर समान तत्व और विशिष्ट तत्व, जी फैक्टर जिसे क्या कहते हैं सामान्य तत्व, सामान्य तत्व, और क्या कहते हैं यस फैक्टर जिसे क्या कहते हैं विशिष्ट तत्व की बात ये करते हैं। आपके कौन करते हैं, स्पीयरमैन अपने द्विकारक सिद्धांत। और थॉर्नडाइक किससे जुड़े हैं आपके, इसका क्या सिद्धांत होता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या होता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और जो आपके स्पीयरमैन ने क्या द्विकारक का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बुद्धि को क्या खंडात्मक बुद्धि तरीके से कई प्रकार की बुद्धि होती है उसमें बताया, इसमें दो प्रकार कारक दिया, एक जी सामान्य तत्व दिया है, दूसरा क्या यस विशिष्ट तत्व दिया है। ये सब चीजें किसके द्वारा होती है, ये और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपके कौन थॉर्नडाइक। तो ये क्या होते हैं अंतर्जात, हमारा सी ऑप्शन है अंतर्जात का है प्राप्य से, आपका जो सी ऑप्शन दिया है क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभाव के नियम का अर्थ क्या है, प्रभाव के नियम का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दिया है अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी दिया है सही अनुक्रिया के लिए बाहरी पुरस्कार दिया जाए। ऑप्शन सी दिया है अधिगम के लिए शिक्षार्थी के पास प्रेरणा और स्पष्ट रूप से पहचाना गया लक्ष्य हो। ऑप्शन डी दिया है गलत अनुक्रिया के लिए बाह्य दंड दिया जाए। तो इसमें प्रभाव के नियम बात करता है, तो गलत अनुक्रिया बाह्य दंड ये सब नहीं होगा साथियों। शिक्षार्थी पहचाना गया लक्ष्य बाहरी पुरस्कार ये सब नहीं होंगे। अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है। हमारा ए ऑप्शन जो दिया है क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया साथियों करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव कहलाता है। करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है सक्रिय अनुकूलन, बी दिया है प्रत्यक्ष अधिगम, सी दिया इनएक्टिव अधिगम और डी दिया समस्या समाधान। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहलाते हैं, करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव क्या कहलाता है, इनएक्टिव अधिगम जिसे हम कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन जो यही दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वक्षमता की कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बचाते हैं।
स्व क्षमता की कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बताते हैं साथियों? ऑप्शन ए दिया क्षमता की कमी को, ऑप्शन बी दिया प्रयास की कमी को, ऑप्शन सी दिया निर्देशों को गलत समझना, ऑप्शन डी दिया पढ़ने का प्रयास न करना। तो स्व क्षमता जो खुद की स्वयं की क्षमता को कम समझने वाले छात्र खराब प्रदर्शन किसे बताते हैं? वो क्षमता की जो उनकी कमी होती है इसी को क्या बताते हैं? खराब परिणाम कारण बताते हैं। ऑप्शन जो ए होगा आपका यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, क्या? क्षमता की कमी को। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि, पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि ऑप्शन ए दिया है पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं, बी है पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों की रचनात्मक का विकास करने में मदद करती हैं, सी दिया है पाठ्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, डी दिया है पाठ्य वस्तु की लागत कम होती है। तो ये सब चीजें नहीं होती, बाकी ये दोनों लाइनें किसमें आपकी सी जो दिया ऑप्शन इसी में क्या होती है? समाहित हो गई है। पाठ्य पुस्तक यह सुनिश्चित करती है शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणिक विषय वस्तु का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सबसे सटीक उत्तर आपका पाठ्य पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में आपका सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठचर्या उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थी को अधिगम स्वतंत्रता मिलती है? पाठचर्या उपागमों में किस उपागम में शिक्षार्थी को अधिगम स्वतंत्रता मिलती है? ऑप्शन ए दिया है विषय केंद्रित उपागम, बी दिया है अध्यापक केंद्रित उपागम, सी दिया है क्रिया केंद्रित उपागम, डी दिया है अनुभव केंद्रित। तो पाठचर्या उपागम में किस उपागम में स्वतंत्रता मिलती है? तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? कोई भी कार्य अगर स्वयं से करके सीखेंगे तो क्या करेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। तो विषय केंद्रित नहीं होगा, अध्यापक केंद्रित और ये सब चीजें नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी? वह क्रिया केंद्रित उपागम होंगे जिसमें वो क्या करता है? स्वयं से कोई भी क्रियाएं करता है। हमारा सी ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों का प्रदर्शन निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं को किस पद द्वारा जाना जाता है? ऑप्शन ये दिया स्व संकल्पना, बी दिया है स्व आत्मसम्मान, सी दिया स्व योग्यता और डी दिया स्व क्षमता। तो लोगों का प्रदर्शन निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की क्षमताओं पर विश्वास करना उनको जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर किस प्रकार से उनको क्या करना? प्रभाव डालते हैं। यह किस पद द्वारा जानता है? क्या वह स्व संकल्पना होती है, क्या स्व आत्मसम्मान होते हैं, स्व योग्यता होती है, बल्कि वो क्या होती है? स्वयं की उनकी क्षमताएं होती हैं। हमारा जो डी ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है कोहलर द्वारा जो दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं हम? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। इसमें अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है नैसर्गिक प्रवृत्ति से नजदीकी रूप से संबंधित एक प्रकार का सहज बोध है, बी दिया है किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करना, अनुभव का आकस्मिक पुनर्गठन, डी दिया रचनात्मकता में शामिल एक प्रकार की उत्प्रेरणा। तो ये सब चीजें नहीं होती साथियों। क्या होता है इसमें? सबसे सटीक उत्तर हमारा अनुभव का आकाश पुनर्गठन। ये क्या करता है? जो हमारा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है ये क्या होता है? कोहलर के द्वारा दिया गया है। बाकी इससे हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक देशी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है? एक देशी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं हो सकती? ऑप्शन ए दिया महंगी नहीं हो सकती, बी दिया दूर स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित होती है, सी दिया स्थानीय तौर पर विकसित हो, डी दिया प्रासंगिक। तो एक देशी शिक्षण सहायक सामग्री क्या हो सकती है? महंगी हो सकती है, स्थानीय तौर विकसित, प्रासंगिक, बल्कि दूर स्थान से इसको हम लाए गई सामग्री ये निर्मित नहीं हो सकती। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है? तो आपको जैसा पता होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी क्या होती है? इसकी शुरुआत दिसंबर 2004 में होती है। दिसंबर 2004 में क्या होती है इसकी शुरुआत, और संशोधन इसमें कब किया होता साथियों? ये होता 2010 में इसमें संशोधन किया जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या चीजें नहीं हो सकती वो दिया है। ऑप्शन ए दिया ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय बिजली नहीं होती है, ऑप्शन बी दिया है ग्रामीण जनसंख्या आईसीटी के प्रति अधिक सकारात्मक सोच नहीं होती है, सी दिया आईसीटी काफी खर्चीली है, डी दिया आईसीटी में जटिल शब्दावली प्रयोग। तो ग्रामीण अगर बात करें तो ये क्या होती है? इसमें सबसे सटीक उत्तर आईसीटी क्या होती है? हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है ये क्या होती है? इसमें कंप्यूटराइज क्या होता है? कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा दी जाती है, दूरस्थ शिक्षा एक दूसरे से लोग भी सीखते हैं। ये क्या होती है साथियों? ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में क्या होती है? अधिक खर्चीली होती है। हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चाटा मारने और पीटने को उपयुक्त नहीं माना जाता है। कठोर दंड विकल्प के रूप में आप निम्नलिखित में से बाहर सिफारिश करोगे, किसे आप बाहर सिफारिश करोगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है कक्षा से बाहर करना,
बी दिया है विशेषाधिकार वापस लेना, सी दिया प्रतिरूपण। तो बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चाटा मारने और पीटने का माना नहीं जाता है। ये क्या होता है, कठोर दंड के भी आप किसको मानेंगे, कक्षा से बाहर नहीं कर सकते ना प्रतिरूप, बल्कि क्या होता है उनको विशेषाधिकार वापस लेना। यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा साथियों, यही क्या होगा आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों, विशेषाधिकार वापस लेना, अर्थात कौन सा ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन दिया है केवल 2, यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है। दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है। ऑप्शन ए दिया है स्पर्शनीय आदानों से, बी है गतिबोधक प्रणाली से, सी है श्रवण प्रणाली से, डी है अधिगम साधनों से। तो दृष्टिबाधित जो बच्चा है क्या होगा, अधिगम साधनों से नहीं होगा, श्रवण प्रणाली से नहीं होगा, गतिबोधक क्योंकि वो क्या कर रहा है देख नहीं पा रहा, इससे क्या होगा स्पर्श आदानों से, अर्थात जो होगी ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि जो लुइस ब्रेल ने दिया है उनकी लिपि यहाँ पर ब्रेल लिपि द्वारा बच्चे क्या होता है स्पर्श आदानों से क्या करते हैं सीख सकते हैं। हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा सबसे सटीक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है क्या जोखिम उठाना, बी है तुरंत जवाब देना, सी है सक्रिय होकर सुनना, डी है गैर शाब्दिक संकेत। तो प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा होगा, क्या जोखिम उठाना, क्या तुरंत जवाब देना, क्या गैर शाब्दिक समझ, बल्कि क्या होगा उनको हम सक्रिय होकर उनको क्या होना सीखना। क्या होता है साथियों, सक्रिय होकर उस चीज को, उस संप्रेषण को, उस वार्तालाप जो कर रहे हैं उसको क्या होता है सीखना। हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा सही होगा साथियों। ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट के 40 प्रश्न जो भी क्या हुए समाप्त हुए, पूरे हुए। तो साथियों आप हमारे चैनल को पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फिर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथियों आप क्या करें सबसे जरूरी सूचना आप लोग जमकर शेयर कीजिए। और इसके बाद इससे भी अच्छे आपको प्रश्न का कलेक्शन कराया जाएगा साथियों। तो आप लोग क्या हुआ हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके थोड़े से सपोर्ट के क्या होती है हमको दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। आप लोग लगे रहिए, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।